चैप्टर 7.1 में हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में सीखेंगे और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी किस पे डिफ़ाइन होता है और वो है क्या है, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं और नेट में कैसे आते हैं, वो सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस चीज़ पे वो टिकी रहती है उसके बारे में, और नेट के क्वेश्चन भी इस वीडियो में आपको सॉल्व किया जाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में जितने भी रिलेटेड रिज़ल्ट है ना, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो हम यहाँ सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हमारी चैप्टर 6 कम्प्लीटली मेरी तरफ से हुआ ख़त्म। तो आज हम चैप्टर 7 शुरू करते हैं। वो होता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, आज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में सीखेंगे। वो होता क्या है सुनो। पहले इसका डेफिनेशन पे जाते हैं। ए फंक्शन, एक फंक्शन है, ये किस तरह दिखाई देंगे वो f फ्रॉम a to कैपिटल R is said to be uniformly, वो बोलते हैं said to be uniformly continuous। ये ध्यान रखना है on a, इसके ऊपर आप अंडरलाइन कर लेना। on a if फॉर एवरी, यहाँ से ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहाँ कंडीशन पे आ जाओ, मोड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ लिखेंगे, ये तो खासियत है, व्हेन एवर मोड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, और एक कंडीशन है फॉर ऑल x1 कॉमा, ये फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंगिंग टू कैपिटल A, ये होता है। सुनो, ये तो मैं आपको एक बार बार बोलता हूँ कि ये दिस इज़ माई, ये मेरी मतलब मोटो नहीं है कि आपको मैं इस डेफिनेशन को लिख के दे दूँ, नहीं। माई मोटो इज़ टू गिव यू द वेरी गुड कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द एक्चुअली व्हाट द मीनिंग ऑफ, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग, इसकी वैल्यू क्या है, वो सारे चीज़ें के बारे में हम सीखेंगे। किताब में है, नोट्सों में है, ये डेफिनेशन में बोल भी सकता था, लेकिन लिखा हूँ तो उसका वजह बहुत है। तो चीज़ें समझने की कोशिश करो। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे ऑन म्यूट करके बोल सकते हैं वो। ओके, वो सुनो, एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। कभी ऐसे नहीं होता है टू वैल्यूड फंक्शन, वो तो मतलब रियल वैल्यूड ही फंक्शन होता है। ये एक फंक्शन है जिसका कि डोमेन, और ये क्या है, कैपिटल A के बारे में अगर है, ये नॉन एम्प्टी सेट है और सबसेट ऑफ R है। ये A के बारे में इंफॉर्मेशन है। कोई R का कोई भी सबसेट ले लो, वो फंक्शन हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, या फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हो। या क्या लिखा है, ऑन ए सेट है, ऑन बोला है, ऑन मतलब यहाँ से क्लियर कट है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो है ना, वो सेट पे ही डिफाइन होता है। लेकिन आपको अगर ध्यान है, जब मैं कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया उसके ऊपर मैंने इस चैप्टर 6 में मैंने ये बताया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम A to R इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। क्या लिखे थे वहाँ, एट x इज इक्वल्स टू a, मतलब किसी भी वो जो इस सबसे इस A सेट का कोई भी एक पॉइंट है, कॉन्टिन्यूटी यहाँ से क्लियर कट है कि भाई किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वो डिफाइन होता है। लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वो सेट डिफाइन ही सेट पे होता है।
this is the very important point you have to note, that uniform continuity is defined on a set, given set है, ओके। वो गिवन सेट पे वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिफाइन होता है। पहली बात ये, हम जानते हैं कि भाई कोई फंक्शन, अगर मान लो एक फंक्शन है ये, और मैं बोलता हूँ वो हर इस सेट का हर एक पॉइंट पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, सुनो ध्यान से, I said if a function f is continuous at every point of capital A, तो हम क्या बोल देते थे, शब्द क्या यूज करते थे, that means this f is continuous on A बोलते थे। यहाँ ऐसे नहीं है, वो डिफाइन ही सेट पे होता है, कोई पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हो कि फंक्शन f इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a या फिर x इज इक्वल्स टू c। यू कैन नॉट से लाइक दैट। और किसी ने एट का शब्द यूज कर दिया और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, तो अगर वो इंटरव्यू में बैठा है तो वो उस शब्द के, वो जो शब्द उन्होंने यूज कर दिया एट और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, उसी से उसको और फर्दर इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। नो, उसको वहाँ से ओके थैंक यू, यू मे गो नाउ बोल देंगे। लेकिन उसने अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ए सेट बोल दिया तो सुनेंगे बाद में वो क्या पूछ रहे, वो क्या सुनाने वाला है, वो मतलब वेट करेंगे। लेकिन एट बोल दिया तो वेट नहीं करेंगे, यू मे गो नाउ बोलेंगे। ये तो एक बात है। तो एक फंक्शन अगर इस सेट का हर एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस है तो हम बोलते थे वो फंक्शन ऑन ए कंटिन्यूस होता है। दैट मीन्स द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए, मतलब दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। वो एवरी पॉइंट पे हम चेक किया x इज इक्वल्स टू ए बी सी, सारे इस सेट का हर एक पॉइंट पे मतलब हमने चेक किया कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो हम बोलते थे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन ए बोलते थे। बट हियर डिफरेंस वेरी पावरफुल। इसके डिफरेंस के बारे में इतने हल्के में नहीं लेंगे हम, ये पावरफुल टूल है। डिफाइन ही हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑन सेट पे होता है। ये तो पहली बात नोट डाउन कर लो। वो बोलता है इफ, ये डेफिनेशन का पार्ट है, इफ हर एक एप्सिलॉन के लिए ये एक की पॉइंट है, ये एक की पॉइंट है, और ये वाला अगर मैं इसको इफ देन में बोलूँ तो ये पहली बात ये आएंगे, इफ दिस, ये देन के पार्ट में ये आएंगे। बता सकते हो ये हो क्या रहा है? सुनो, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन, आप जैसे मर्जी मुझे ये किसका काम है, वो आपका काम है। आप किसी मर्जी, कैसी मर्जी आप मुझे एप्सिलॉन दे दो, आपके द्वारा दी गई एप्सिलॉन के लिए मैं एक ऐसा डेल्टा देने की कोशिश करूँगा जिसके लिए मैं ये चेक करूँगा, मतलब इस सेट का हर एक पॉइंट के लिए मैं चेक करूँगा, हर एक पॉइंट के लिए। ये देख रही हो, ये जो हर एक पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक पॉइंट नहीं है, वो हर एक पॉइंट ए का 2 पॉइंट में उठा लूँगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस में चेक करूँगा। अगर वो दोनों के बीच में डिस्टेंस मेरे दी गई डेल्टा से अगर कम है तो मैं ये गारंटी बोलूँगा इसके वो 2 पॉइंट का जो इमेजेस है ना, उसकी डिस्टेंस भी आपके द्वारा दी गई एप्सिलॉन से कम आएंगे। ये मेरी कहने का मतलब है। This is the geometrical meaning of what is written about the uniform continuity. It's a powerful tool है। you मतलब आप स्किप थोड़ी ना कर सकते हैं। ओके, ये डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है? इस सेट का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस है। अब मुझे एप्सिलॉन दे दो, मैं ऐसे डेल्टा दे दूंगा, ये मैं चेक करूंगा। इफ दिस होल्ड देन वी कैन से दिस विल होल्ड डेफिनेटली। इफ द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सेट कैपिटल ए is less than delta, then I must say that the distance of the images
of those 2 points will be definitely less than of this for every epsilon के लिए वो यही होल्ड करेंगे। लेकिन मुझे बताओ वो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में ये क्या था? ये फिक्स्ड पॉइंट था, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस ए या सॉरी एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर है एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। सेम है फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए ये भी है और डेल्टा ऐसे मुझे मिलेंगे जिसके लिए ये होल्ड करे। दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूटी। ओके, सो कॉन्टिन्यूटी में देख रही हो ये जो ए है ना वो फिक्स है, लेकिन ये x1 x2 फिक्स नहीं है। कोई भी इस सेट का कोई भी 2 पॉइंट है, ये तो एक पॉइंट वेरी करता है लेकिन ये फिक्स है। ये दोनों वेरी करते हैं। दिस इज सेकेंड नोटिस, मतलब नोटिस करने वाली बात है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में। यहाँ पॉइंट वेरी करेंगे बट यहाँ एक पॉइंट फिक्स है, वो है x इज इक्वल्स टू a, वो फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज इट। उसके लिए ऐसे मुझे इसका डिस्टेंस ये मैंने आपको वहां बता दिया था यहाँ, और वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो फेमस क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, यहाँ से एक मतलब पावरफुल क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, अगर मैं ऑन में आर दे दूं क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा? यूसी मेरी कहने का मतलब है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ये मेरी, जब मैं ये यूसी लिखूंगा आप समझ लेना वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है। एनी डाउट? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना फंक्शन मैंने दिया, ये क्या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है? उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डेफिनेशन से मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। मैं इसका एक ही लाइन का प्रूफ है, प्रूफ अगर मैं करूँ इसका क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल्टा, बस ये उसका प्रूफ है। लॉजिक में बताता हूँ, सुनो, एक लाइन में ना लिख बैठना। वो कैसे लिखेंगे इस ये जो पार्ट मैंने लिखा वो कैसे लिखा। मैं क्या करता हूँ, आपने बोला फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए आप मुझे एप्सिलॉन दे दो। मान लो कोई बच्चा मुझे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1 दे दिया, तो मैं ऐसा काम करूँगा, जो एप्सिलॉन आपने मुझे उठा के दे दिया है ना, मैं वापस उस एप्सिलॉन को ही, मतलब उस पॉइंट को ही मैं डेल्टा मान लूँगा। मैं भी डेल्टा आपको 1.1 दे दूँगा, 0.1 दे दूँगा। क्या नहीं दे सकता? क्यों? हर एक एप्सिलॉन के लिए आपने ये पॉइंट मुझे दे दिया, मैं भी जो पॉइंट आप दोगे ना वो सेम पॉइंट मैं भी आपको दे दूँगा। और मैं ये जाके ये चेक करूँगा कि भैया इस सेट का कोई भी पॉइंट उठाऊँगा और x1 माइनस x2 का डिस्टेंस में चेक करूँगा, ये 0.1 आएंगे। ओके, और मेरा काम क्या है, इसके इमेजेस जो मैं चेक करूँगा ना, यहाँ मुझे बताओ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू x1 आएंगे, f ऑफ x2 भी मेरा x2 ही आएंगे, और ये आके जाके यहाँ मैं रख दूंगा, वो क्या हो जाएंगे, मॉडुलस f ऑफ x1 इज x1 माइनस x2 हो गया, जो कि यही तो है जो कि एप्सिलॉन आपके दी गई एप्सिलॉन से कम ही होगा, और जे यही है। तो सिंपल सा प्रूफ है और एक ही लाइन का प्रूफ है, 5 सेकंड नहीं लगेंगे। तो प्रूफ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जब ये f ऑफ x इज इक्वल टू x देगा तो आप ये सोच के चलो वो हर एक पॉइंट के लिए r पे वो हमेशा ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है। दिस इज ऑलवेज यूसी फॉर एवरी ओपन इंटरवल, चाहे वो मतलब वो जो सेट ए आपका ओपन इंटरवल 0, a भी हो सकता है, ओपन इंटरवल a भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल b भी होता है, माइनस इन्फिनिटी से b कोई भी रियल नंबर ये भी होता है, और r में भी होता है वो। ओके, दिस इज द पावर। तो प्रूफ अगर उसका लॉजिक किसी ने अगर मांगा
आपको पूछे तो आपको उनसे बोलना कि आप मुझे एक पॉइंट दे दो। ओके, अब वो अगर बोलता है लो मैं आपको 0.5 दे दिया, तो आपका काम ये रहेगा कि आप भी उनको 0.5 ही दे दो और आप ये चेक करने जाओ, वो उसका डिस्टेंस आपके पास 0.5 आएंगे। और इस यहाँ से क्यों ये हुआ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो x1 ही तो आएंगे, ये x2 ही तो आएंगे, और जो कि आपने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया होगा। That's the power of this result, ये पावरफुल रिजल्ट है। तो हाँ, f of x is equals to x is always यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन R फॉर एवरी, मतलब इसको अगर मैं सेंटेंस में लिखूं, ऑन एवरी सबसेट ऑफ R फॉर एवरी नॉन जीरो बोलना भी, क्या पता ये 5 ही दे दे, ये भी तो एक इंटरवल है, इसका सबसेट भी है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते। फॉर एवरी नॉन जीरो या फिर फॉर एवरी सबसेट ऑफ R भी बोल सकते हो, वो तो 5 ऐसा भी नहीं देगा वो। ओके, वो तो ओपन सेट ही है, लेकिन वो ऐसे नहीं चीजें वो नहीं देगा। यही होता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन, एंड उसको ज्योमेट्रिकली कैसे बोलोगे और उसका इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे, उसके लिंक क्या है कि कॉन्टिन्यूटी के ऊपर वो जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट किए। ठीक है, अब आते हैं रिजल्ट पे कि भाई ये पहली रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक पावरफुल रिजल्ट हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम यहाँ क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, लेकिन चीज़ें सुनो। एक रिजल्ट है वो 6 करके, अब अगर आपका अब बाउंडेड इंटरवल, अनबाउंडेड इंटरवल, अनबाउंडेड इंटरवल में अनबाउंडेड इंटरवल जितने भी बनते हैं, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है जितने भी एग्जाम हुए हैं। सो ये फ्री का मार्क है जब भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में, और लगभग आते हैं, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, बट 1-2 साल के गैप में तो वो आते ही आते, ज़रूर आते हैं। और जब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन बनते हैं वो फ्री का मार्क होता है, वो फ्री का, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 30 सेकेंड लगेंगे, वो 10 सेकेंड भी लग जाएंगे। अगर अनबाउंडेड में आए तो थोड़ी बहुत आपको काम करना पड़ेगा, वो अनबाउंडेड इंटरवल के लिए कैसे काम करेंगे वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आप बाउंडेड इंटरवल पे आ जाओ। एक बाउंडेड इंटरवल के लिए एक रिजल्ट है, तो यहाँ से मुझे बता सकते हो क्या बच्चों कि इस रिजल्ट से पहले एक रिजल्ट हम लिखेंगे कि मान लेते हैं ये फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल a, b से R डिफाइन है और ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, तो ये जो है ना यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हो जाएंगे, और ये फेमस रिजल्ट है। लेकिन ओपन इंटरवल के लिए वो नहीं होगा। ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होगा, ऐसा कोई रिजल्ट, वो बाद में उस रिजल्ट को मैनिपुलेट करेंगे। फिलहाल आप इस पे आ जाओ, और इसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। और ये रिजल्ट बोल के, ये तो फेमस रिजल्ट है, ऐसे थोड़े ना आएंगे। आ भी सकते हैं, वो मेरी ज़ुबान को मैं वापस लेना चाहता हूँ, आ भी सकते हैं, लेकिन आज तक तो कभी नहीं आया। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इतने सालों से, तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं ये फंक्शन आपका ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूट मान लो, तो क्या मुझे बता सकते हो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा? बड़े बात कह दिए ना, ये बड़े बात कह दिया ना आपने। हर एक एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा आप दे दो, और वो इस सेट का कोई भी पॉइंट आप ले लो, इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस ये होल्ड करेगा। बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर बोलेंगे, by definition it is clear that if a function f is uniformly continuous on a set A, then that function is always continuous.
ऑन ए भी बोलेंगे। ऑन ए का मतलब क्या है, एवरी पॉइंट पे, इस सेट का हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट कॉन्टीन्यूस इम्प्लाइज नॉट यूसी, ये पावरफुल है, कॉन्ट्रापोजिटिव है। अगर कोई फंक्शन आपने चेक किया कि सर वो कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, एक पॉइंट पे भी, इस डोमेन का कोई भी पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी होल्ड नहीं करता है, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी तो वो है सेट पे ही डिफाइन होता है, देन हाउ कैन यू से दैट इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, देन यू say that this f is uniformly continuous. But if a function is not continuous, then we say that this function will never uniform continuous. ओके, बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है तो वो यस ऑफ कोर्स वो कॉन्टिन्यूस तो है। ये कुछ रिजल्ट था। अब जो बाउंडेड इंटरवल है, मान लेते हैं कोई फंक्शन आपका ऐसे दी गई है, ये कोई फंक्शन है और ओपन इंटरवल a, b से r कोई फंक्शन है, ऑफ कोर्स दिस इज कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी तो हम चेक ही आउट नहीं करेंगे। ओके, अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है इस पे और बाउंडेड भी है, ये इंटरवल बाउंडेड है ना, एंड बाउंडेड इंटरवल, सो देन ये कहेंगे क्या, दिस f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ आप क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू b f ऑफ x निकालो। और ये क्या होना चाहिए, ये एग्जिस्ट, ये भी यूज करना है फाइनाइटली। ये पावरफुल टूल है। और मैंने यहाँ सिर्फ ए भी नहीं लिखा, मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे आर में से ये आपका ओपन इंटरवल ए है, ये बी है, तो मुझे बताओ यहाँ के पॉइंट लेंगे तो यहाँ से ये ए प्लस रहेंगे ना, ये राइट पे पॉइंट है ना, ये आपका थोड़ी ना प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है। तो लेफ्ट पे तो ये भी आपका पॉइंट नहीं है, ओपन इंटरवल है, ये आपका पॉइंट भी नहीं है, वहाँ से वो, यहाँ से लेफ्ट, इसीलिए यहाँ से राइट लिमिट निकालो, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अगर वो दोनों एग्जिस्ट फाइनाइटली, मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू सेम है कि नहीं, नो आई डिड नॉट क्लेम, मैंने नहीं बताया, आई डिड नॉट से इवन that this right hand limit of this function or left hand limit of this function is same or not. I did not mention anything, but I said, but if this two limit of this function exist finitely, उसका नेगेशन क्या होगा, अगर ये एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं किया या फिर डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन आया, मान लो इस दोनों का लिमिट आया इन्फिनिटी, इसका भी आया इन्फिनिटी, वो एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं है, या फिर ये एग्जिस्ट करे फाइनाइटली लेकिन ये डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये वो कंडीशन भी नहीं होल्ड करेगा। खासियत क्या है इसका, इस रिजल्ट का, पावरफुल टूल से जनरेटर। अब आप समझ गए हो, नहीं तो मैं घुमा के रहूँगा। यही है इफ एंड ओनली इफ। इसके लिए तो अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट हुआ तो वो फंक्शन यूसी हो जाएंगे, और यूसी है तो इसका फाइनाइटली एग्जिस्ट होना बनता है, तय है। इफ एंड ओनली इफ है, ये आपको आधे रास्ते पे नहीं छोड़ेंगे। अगर वो ये हुआ तो आपको दे देंगे यूसी का, अगर यूसी है तो गारंटी है ये होल्ड ही करा होगा। तो ये बाउंडेड इंटरवल में जब क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आए हुए हैं 99% जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बाउंडेड इंटरवल में से ही आते हैं, एक ही क्वेश्चन, इसलिए मैं 99 बोला। आई थिंक 2022 में वो पूछा गया है। अब वो देखेंगे अगर अनबाउंडेड पे ये आया है, अनबाउंडेड इंटरवल में, लेकिन 99% क्वेश्चन बाउंडेड इंटरवल से बनते हैं और वो फ्री का मार्क है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगेंगे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, वो कैसे करते हैं, बस आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है, चलिए
और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो ये चेकआउट करना है, ये सारे के सारे देखो बाउंडेड इंटरवल है, 0,1 ये इंटरवल बाउंडेड है। तो हम चेक करेंगे ये यूसी है कि नहीं है। पहली क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन के लिए वो मुझे फंक्शन ही दे दिया, f(x = 1/x) है। मुझे बताओ इसका बाउंडेड इंटरवल के लिए एक ही रिजल्ट है, वो अभी जो मैंने बताया उस रिजल्ट से काम करेंगे। इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। मान लेते हैं इसको अगर मैं 0 की तरफ अप्रोच कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, वो इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट एग्जिस्ट, फाइनाइटली वो एग्जिस्ट नहीं करा। लिमिट आता है ना 1 पुट करने से, मतलब इसके अलोंग तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वो फाइनाइट नंबर भी आएंगे। लेकिन 0 की तरफ से जो वो लिमिट है वो इन्फिनिटी आता है, प्लस इन्फिनिटी। इनफैक्ट वो एग्जिस्ट नहीं करा फाइनाइटली, और फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करा तो हम लिखेंगे यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) का वैल्यू आया इन्फिनिटी, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) का वैल्यू आया 1। कितना आया वो उससे मतलब नहीं है। क्या ये दोनों फाइनाइट नंबर है? नहीं, एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं करा। देयरफॉर ये डजंट एग्जिस्ट फाइनाइटली, दैट इज इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज नॉट यूसी। तो ये जो है ना यूसी के कैटेगरी में नहीं आया। बस इतना तो चेक करेंगे लिमिट के, और लिमिट के चैप्टर मैंने आपको समझा दिया था। इधर आ जाओ, 1 पे तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएंगे माय स्टूडेंट्स, साइन 1 कुछ भी तो आ सकता है। लेकिन 0 पे जब करेंगे ये तो उछल कूद रहेंगे, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है। दिस लिमिट साइन 1/x ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट एज x टेंड्स टू 0। 0 पे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है, और फाइनाइटली तो बात ही छोड़ो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करा। तो ये भी, ये जो फंक्शन है वो नॉट यूसी है। एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है। इस पे आ जाओ। देखो जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) निकालता हूँ तो ये e/1/e आ रहा है, और e का वैल्यू सम फाइनाइट होता है, 2.7 समथिंग ये वैल्यू होता है। और जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) में निकालता हूँ तो यहाँ से मैं 0 रखूँगा, तो 1/0 इन्फिनिटी है माइनस, तो दैट मीन्स e⁻∞, तो 1/∞ हो गई। तो 1/∞ की शॉर्ट हैंड होता है 0, इसका वैल्यू 0 आया। ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, एग्जिस्ट फाइनाइटली करा। तो एग्जिस्ट फाइनाइटली है तो ये वाला मेरा यूसी में कैटेगरी में आ जाएंगे। सो मान लो कोई बच्चा बोलता है सर अगर ये ऐसे हैं तो सिर्फ 1/x है, तो 1/x है तो अब 1 रखने से तो ये वाला आंसर आएंगे। लेकिन 0 पे जब लिमिट हम निकालेंगे ये ऐसे आएंगे, और e∞ तो 1/∞ नहीं होगा, ये तो इन्फिनिटी आएंगे, फाइनाइटली वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को मैं ऐसे तोड़ देता हूँ। e⁻x अगर है तो अभी भी ये ट्रू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी ये होंगे, क्योंकि ये 1 पे भी निकालेंगे तो e⁻1 आएंगे, वो फाइनाइट है। 0 पे e⁻0 वो क्या हो जाएंगे, सम फाइनाइट वैल्यू आ जाएंगे। 1 तो एग्जिस्ट करा तो ये भी होल्ड करेंगे। यहाँ 2-3 क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया इसके एंगल में ही। ओके, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ आने के समय ये थोड़ा ध्यान रखो, दिया क्या है, आ जाओ। तो ये हो रहा है sin x इंटू cos π/x दिया है। 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, है ना।
देयर इज नो प्रॉब्लम, इस पे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। 0 पे देखते हैं, साइन 0 0 होता है, और ये साइन मतलब कॉस पाई बाई 0, वो तो ये क्या हो गई, उछल कूद रहेंगे, बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, तो ये क्या आ गई, एक रिजल्ट है नल इनटू बाउंडेड, तो वो क्या आएंगे, नल आएंगे। यानी कि इस पे तो फाइनाइट आया, ये 0 पे भी कुछ नल आया, मतलब फाइनाइट नंबर आया, तो ये भी यूसी होंगे। समझ रही हो कैसे किया मैं इसको? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस जब करोगे, 1 माइनस जब करोगे, इसकी वैल्यू तो कुछ फाइनाइट नंबर आएंगे, वो क्या आएंगे वो मतलब नहीं है, फाइनाइट आ रहा है क्या, ये सब कोस आएंगे, कॉस पाई हो जाएंगे, यहाँ साइन 1 हो जाएंगे, साइन 1 का वैल्यू कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर लो, वो सम फाइनाइट आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट नंबर भी फाइनाइट आएंगे, तो ये पूरे के पूरे 1 पे तो फाइनाइट आया, तो वो बात हो गई। 0 पे ये जहाँ ये 0 हो रहा है और ये बाउंडेड हो रहा है, नल इंटू बाउंडेड सेट हम जानते हैं नल होता है, इसकी लिमिट 0 आ रहा है। So for this this two condition, we have a 6 result that for a bounded set, if the limit exists finitely, then this function, the given function will be automatically uniform continuous, uniformly continuous हो जाएंगे। अब यहाँ से आ जाओ, e⁻x पे आ जाओ, ये नो होगा कहीं यस होगा, 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पे तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 1/e बन जाएंगे। लेकिन अब मुझे यहाँ 0 पे देखेंगे, अगर मैं 0 रखा तो e⁻0 वो तो भी फाइनाइट है, तो ये वाला मेरा केस होल्ड करेगा, लेकिन ये वाला केस मेरा इधर उधर हो गया, तो tan x को हम तोड़ सकते हैं sin x बाई cos x, ठीक है, इसका लिमिट निकालो, और माइनस पाई बाई इसके π/2 से ये कॉस आपका 0 हो रहा है, और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा फाइनाइटली, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नो वाला केस में आ गई। जितने भी बाउंडेड इंटरवल में क्वेश्चन बनते हैं और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन आए, आपसे वो छूट गया, वो ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन तो आपको ओवरव्यू करना है, पहली 10 मिनट, वो 10 मिनट आपको क्वेश्चन पे लगाना है, वो कौन कौन से क्वेश्चन आया है। मेरे से 2 सेकंड में आंसर देने वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन वो आपको कभी कभी दिखाई नहीं देंगे, ऐसी जगह पे वो छुपा के रखेंगे, आप स्किप करते चले जाएंगे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाकर इस एग्ज़ाम का और आपकी मेहनत का वो दोनों का कॉम्बिनेशन वो मैटर करेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। अनबाउंडेड इंटरवल के लिए कई सारे मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स पढ़ने के बाद हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि जैसी मर्जी क्वेश्चन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में आप पूछ लो, हम तो नहीं छोड़ने वाले, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन बाउंडेड इंटरवल के लिए एक ही रिजल्ट काफ़ी है, वो 6 रिजल्ट है, अगर है तो यूसी होगा, यूसी है ये लिमिट एग्जिस्ट होगा फाइनाइटली, ध्यान रखना फाइनाइटली। इंटरवल को हम तोड़ना सीखेंगे, उससे कैसे काम करेंगे वो सीखेंगे, और सीक्वेंस एक लेके वो काम करेंगे, और कई सारे डेरिवेटिव के अप्रोच में भी चलेंगे, वो तो क्वेश्चन डिफेंड करेंगे, लेकिन विल डू ऑल द क्वेश्चंस इन ए ईजी मेथड। और आपको उस क्वेश्चन को देखते ही पता चलेंगे ये कौन से मेथड लगेंगे, ये भी ऑब्जर्वेशन में आपको सिखा दूंगा। यही ये आपको अच्छे प्लेटफॉर्म है, यहाँ आए हो तो जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, रहना है, रहोगे सीख के चले जाओगे, बेस बना दोगे, और एक दिन बेस आपके बन जाए तो आपको कोई हिला नहीं सकेंगे, आप तो दुनिया को जीत जाओगे, खुद तो जीतोगे, दुनिया को भी पार कर जाओगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अनबाउंडेड इंटरवल जितने भी रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जाम के
कैसे बनते हैं वो सारे चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप स्टे ट्यून, क्यूरियस to learn the mathematics, and if you like the video then hit the like button and bell icon also. So do not forget to subscribe my YouTube channel। ठीक है, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।